Hello students, I am Shiva Dinkar. I welcome you to the channel The Maths Report. In this video हम पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप जाके वीडियो को चेक कीजिए, उसको पढ़ लीजिए। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। हम करेंगे आज क्वेश्चंस एक्सरसाइज 11.1 के, जो कि आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। और 11.1 में तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नहीं, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। तो पढ़ते हैं आज का टॉपिक। आई रिकमेंड कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है 3D ज्योमेट्री की, तो उसको जरूर देखिएगा। और अगर आपको 3D ज्योमेट्री के बारे में बेसिक आइडिया है देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, ओके यहाँ पे डिग्री है, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री with the x axis, y axis and z axis respectively, find its dc, मतलब डायरेक्शन कोसाइन हमें बतानी है। dc का मतलब डायरेक्शन कोसाइन। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई लाइन है जो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, y एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है एंड z एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, देन उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे हमें बताना। तो चलो करते हैं इसको सोल्यूशन। तो सोल्यूशन, तो बेसिकली हमें डायरेक्शन एंगल्स गिवन है। गिवन दैट, हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट डायरेक्शन एंगल्स गिवन है ना हमें, मतलब अल्फा हमें गिवन है 90 डिग्री एंड बीटा हमें गिवन है 135 डिग्री एंड गामा हमें गिवन है 45 डिग्री। और अगर हमें अल्फा बीटा गामा गिवन है देन हम आराम से डायरेक्शन कोसाइंस बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? वी नो दैट the direction cosines of a line having direction angles as alpha, beta and gamma is, तो अगर किसी लाइन के डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा हमें गिवन है देन उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हम फाइंड करते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा से। अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है कोस 90, अल्फा की वैल्यू 90 गिवन है एंड कोस बीटा की वैल्यू 135 हमें गिवन है एंड कोस गामा की वैल्यू में 45 गिवन है। then what is the value of cos 90? The value of cos 90 is I think 0 and the value of cos 35 135, cos 135 की वैल्यू मेरे ख्याल से होती है -1/√2 and cos 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। so these are the direction cosines of the given line and this is our answer। कितना आसान था। हमें डायरेक्शन एंगल्स गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने हैं और डायरेक्शन एंगल्स से डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो बहुत आसान है। cos alpha, cos beta, cos gamma is the direction cosines if we are given alpha, beta and gamma as direction angles as you are looking on the screen। okay, I think कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। तो इसने बोला क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स की फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसने बोला एक लाइन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ, तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रही है। मतलब इस बार जो डायरेक्शन एंगल्स हम मान रहे थे अल्फा बीटा एंड गामा, वो तीनों के तीनों डायरेक्शन एंगल्स इक्वल। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। तो गिवन दैट, जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। और इसने बोला कि डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। डायरेक्शन कोसाइंस के बीच एक रिलेशन था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है या आपको 3D के बारे में आइडिया है देन आपको 100% आइडिया होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। मैं लिख देता हूं। वी नो दैट वी नो दैट हम क्या जानते हैं? द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, जहां पर अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं एंड cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब इसने बोला कि अल्फा बीटा गामा तो इक्वल है, मतलब अल्फा के प्लेस पर, बीटा के प्लेस पर, गामा के प्लेस पर, तीनों के प्लेस पर मैं अल्फा लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन बन जानी है आपकी cos स्क्वायर अल्फा प्लस
कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे वो आएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। इसको आगे सोल्व करोगे तो कोस अल्फा की वैल्यू आएगी आपकी 1/√3। ठीक है, कोस अल्फा की वैल्यू 1/√3 आ गई। और हमें एक बात पता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं, दिस इंप्लाइज दैट कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा एंड इट इज इक्वल टू अगेन कोस गामा। और कोस अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1/√3। अगर कोस अल्फा की वैल्यू आप 1/√3 निकाल चुके हो तो कोस बीटा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/√3 एंड कोस गामा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/√3। तो कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा तीनों की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइन। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन जाने वाले हैं लाइन के, वो बन जाने वाले हैं 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। ओके, आप यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो इसको प्लस माइनस लगा सकते हैं। यहाँ पर तो ये भी प्लस माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी आप प्लस माइनस चिन्ह लगा सकते हैं। तो दीज विल बिकम द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन which will make equal angle with the coordinate axis। आई होप तो आपको ये बात भी समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसने बोला इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज एज -18 12 -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। हमें क्या गिवन है, हमें एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका और जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट गिवन दैट हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है -18 12 एंड -14। आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अगर डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है और आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो क्या करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं समथिंग अंडर द रूट इन सभी डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करेंगे एंड ऐड करेंगे। ठीक है, इसको किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर लीजिए। मान लेते हैं इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आएगा -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। और ये जो आपने r फाइंड किया है इस r से सभी डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर देंगे और हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। गॉट इट। तो करो सॉल्व करते हैं। अंडर द रूट व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 18 दैट इज 324। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12 इट इज 144 एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 16। इनको सॉल्व करते हैं। 144 एंड 16 कितना बन जाएगा 160 और 160 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर द रूट 484। और यू नो व्हाट द वैल्यू ऑफ रूट 44 इज 22, है ना। अब डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए जितने भी डायरेक्शन रेशियोज आपके पास हैं उन सभी डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर दीजिए r से। तो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे -18/12 12 12 नहीं 22 -18/22 12/22 एंड -4/22। इसको आगे सोल्व करोगे तो ये क्या बन जाने वाला है आपका 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइनली आ जाएंगे 2 से डिवाइड कीजिए -9/11 and 6/11 and -2/11. So these are the direction ratios of the required line which have direction ratios as -18 12 and -2। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले r निकालिए और r कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट सभी डायरेक्शन रेशियोज जो गिवन है उनका स्क्वायर और ऐड, उसके बाद r निकल के आ जाएगा। उस r से सभी डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड करेंगे और आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले हमको ये शो करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कोलिनियर कैसे शो करते हैं आपको मैं बताता हूँ। चलो, तो गिवन दैट हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन 3 पॉइंट्स। लेट फर्स्ट पॉइंट इज ए जो कि आपका है 2 3 4 एंड दूसरा पॉइंट है आपके पास बी दैट इज -1 -2 एंड 1 एंड तीसरा पॉइंट है आपके पास सी मान लेते हैं 5 8 7। अब अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं देन इनके डायरेक्शन रेशियोज या तो इक्वल होंगे या एक दूसरे का मल्टीपल होंगे। मैंने क्या बोला, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इन पॉइंट्स से बनने वाले डायरेक्शन रेशियोज आइदर विल बी इक्वल और विल बी मल्टीपल ऑफ ईच। तो
आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, फिर बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। अगर ए बी के डायरेक्शन रेशियो एंड बी सी के डायरेक्शन रेशियो इक्वल आ जाते हैं या एक दूसरे का मल्टीपल आ जाते हैं, देन हम बोलते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर। तो आपको निकालने हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। अगर आपको ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो बी वाले पॉइंट्स में से ए वाले पॉइंट्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं ना, तो बी वाले पॉइंट्स में से ए वाले पॉइंट्स को माइनस कर देते हैं। तो ये आएगा -1, ये -1 में से माइनस करेंगे 2, तो -1 में से माइनस कर दिया आपने 2, फिर -2 में से माइनस कर दिया आपने 3 एंड 1 में से माइनस कर दिया आपने 4। तो फाइनली आपके पास ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, -3, -5 एंड -3। अगर हमने बिल्कुल सही किया है सब्ट्रैक्शन तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे ए बी। सिमिलरली आपको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं ऑफ बी सी। आपको लाइन बीसी के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं। अगर बीसी के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं तो आप क्या करेंगे, सी वाले पॉइंट्स में से बी वाले पॉइंट्स को माइनस करेंगे और हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे बीसी के। तो कर दीजिए सी वाले पॉइंट्स में से बी वालों को माइनस, तो 5 में से माइनस करेंगे -1, तो 5 में से माइनस करेंगे -1, देन 8 में से माइनस करेंगे -2, देन 7 में से माइनस करेंगे 1 और इसको सोल्व करके देख लेंगे, ये आ जाएगा आपका 6, 10 एंड 6। ध्यान से देखा जाए तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। देखो ध्यान से, ये है -3, -5 एंड -3। अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए, -2 की मल्टीप्लाई, तो ये बी सी के डायरेक्शन रेशियोज बन जाए। और अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज या तो इक्वल है या एक दूसरे का मल्टीपल है, देन वे दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे के कोलिनियर या पैरेलल होती है। तो यहाँ से तो डायरेक्शन रेशियोज इक्वल आ चुके हैं, और अगर डायरेक्शन मतलब मल्टीपल आ चुके हैं, अगर डायरेक्शन रेशियोज मल्टीपल हैं तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। तो क्लियरली यहाँ पे लिख देंगे हम, क्लियरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी are multiple of each other, are multiple of each other। ठीक है, hence given points are collinear, hence given points are collinear। तो आसान था। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, देन ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस निकाल लो। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस निकाल लो, उसके बाद बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकाल लो। ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस एंड बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस का सम इक्वल होगा ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, देन हम बोलते हैं कि पॉइंट्स कैसे हैं आपके, कोलिनियर। तो इन दोनों में से किसी भी एक मेथड से आप कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। इसने बोला फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो जो हमें दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, गिवन दैट, गिवन दैट हमें क्या गिवन है, ये जो पॉइंट्स हैं वो किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, और हम वर्टिसेस मान लेते हैं ए बी सी। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं 3, 5, -4। पॉइंट बी के आपके पास कोऑर्डिनेट हैं, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट -1, 1, 2 एंड वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट हैं -5, -5 एंड 9। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। अब हमें क्या बताना है ना, डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं सभी साइड्स के। तो साइड कौन कौन सी होगी पहले तो ये बता दो मुझे, साइड कौन कौन सी होगी। चलो, सबसे पहले तो साइड होगी ए बी, फिर एक साइड होगी बी सी, फिर एक साइड होगी आपके पास सी। तो ट्राइंगल की ये 3 साइड होंगी, ए बी, बी सी एंड सी ए। तो अगर हमें ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, अच्छा डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियोज। जब डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, देन डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालने हैं, अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन किया था, कहां पर है, ये वाला। हमें यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज गिवन थे,
और डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन हमें बनाने थे, तो हमने क्या किया, इन डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से आर निकाला और इन सभी डायरेक्शन रेशियोज को आर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले सभी साइड्स के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे, सभी साइड के डायरेक्शन रेशियोज से रिलेटेड आर निकाल लेंगे स्मॉल आर, और उन सभी डायरेक्शन रेशियोज को स्मॉल आर से डिवाइड कर देंगे, देन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहला काम है हमारा सभी साइड्स के डायरेक्शन रेशियोज निकालना। तो चलो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, तो बी वाले पॉइंट्स में से ए वाले पॉइंट्स को माइनस कर दीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो -1 में से माइनस करेंगे 3 तो आ जाएगा -4, 1 में से माइनस करेंगे 5 तो आ जाएगा -4, एंड 2 में से माइनस करेंगे -4 तो आ जाएगा 6। अब बीसी के डायरेक्शन रेशियोज देखिए, बीसी के -5 एंड माइनस माइनस +1 बन जाएगा, मतलब -4। इसके बाद -5 में से माइनस करेंगे माइनस का 1 तो आ जाएगा -6, एंड -2 में से माइनस करेंगे 2 तो आ जाएगा -4। अब निकालेंगे हम सी ए, तो ए वाले पॉइंट्स में से सी वाले पॉइंट्स को माइनस कर देंगे, ए वाले पॉइंट्स में से सी वाले पॉइंट्स को। तो 3 में से माइनस करेंगे -5 तो आएगा 8, 5 में से माइनस करेंगे -5 तो आएगा 10, एंड -4 में से माइनस करेंगे -2 तो -4 माइनस माइनस +2 तो आ जाएगा -3। सो आपने सभी साइड्स के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए हैं। अब इन सभी साइड्स से रिलेटेड स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लो। वो आएगा √4 का स्क्वायर कितना आएगा 60, फिर 16 एंड 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। चलिए इसमें यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू निकालिए, ये आएगा आपके पास 16 प्लस 36 प्लस 16, और यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगा आपके पास √, या R1 R2 R3 आप बोल सकते हैं, R1 R2 R3। तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100 एंड 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ठीक है, एसी हमने सही लिखा है, बस ये देख लीजिए -5 -3 -8 -5 -2 -4। ठीक है, बिल्कुल सही है सब चीज। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आएगी, √, ये आ जाएगा आपके पास 32, तो 32 और 36 ऐड करेंगे तो 58, 68 आएगा, 68। ये भी कितना जाएगा 68 आना चाहिए, ये कितना आएगा 168, ये आएगा आपका पास 168। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं हम, यस। इसको लिख सकते हैं 2√17, इसको भी लिख सकते हैं 2√17, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं हम 4 से कम हो जाएगा बाहर 2 √42, हाँ 42। ठीक है, ये आ गया। अब आपको लिखना है ए बी का डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। अब ए बी के डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए आप इन सभी डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड करोगे 2√17 से। तो डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -2/√17। कहीं अगर माइनस प्लस में गड़बड़ हो गया हो तो वो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, बाकी मेथड बिल्कुल यही है जैसे हम फॉलो कर रहे हैं। ये आएगा आपके पास -2/√17 एंड 3/√7, ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा, है ना। अब बीसी के डायरेक्शन को साइन लिखते हैं हम, तो फिर से 2√17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2/√17, ये आएगा आपके पास 3/√17 -3 एंड -2/√7। और अगर सी ए के डायरेक्शन कोसाइंस निकालोगे आप, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सी ए, तो वो बन जाएगा आपके पास 4/√42। ये 42 पीछे से कटता नहीं है ताकि मैं इससे कुछ बाहर निकाल सकूं वैसे, हाँ नहीं कर, तो ये आ जाएगा आपसे इसके बाद 5/√42 एंड -1/√40। So these are the direction cosines of the sides of the triangle whose vertices are given to। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, तो ये सभी आपको आइडिया लगा। तो
ये तो हुए आज 11.1 के सभी क्वेश्चंस, और आई होप को आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी एक आधा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपको समझा दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद भी 11.2 के सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।